खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच आरजेडी को झटका और स्टार प्रचारक डॉक्टर अनिल सैनी ने इस्तीफा दे दिया है। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल को उन्होंने इस्तीफा सौंपा। टिकट नहीं मिलने की वजह से नाराजगी थी और आरजेडी ने डॉक्टर अनिल सैनी को स्टार प्रचारक बनाया था। ये तस्वीरें बीते दिन की है जब बीजेपी उन्होंने ज्वाइन की और ये देखिए तस्वीरों में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो कि बीजेपी की सदस्यता दिलाते नजर आए। तो बिहार विधानसभा चुनाव के बीच आरजेडी को झटका और स्टार प्रचारक डॉक्टर अनिल सैनी ने इस्तीफा दे दिया है। जानकारी ये है कि टिकट नहीं मिलने की वजह से उनकी नाराजगी थी और यही वजह रही कि उन्होंने आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल को इस्तीफा सौंपा है। आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी के समक्ष भारतीय जनता पार्टी का ज्वाइन किए हैं। आपके माध्यम से ये भी बता देना चाहता हूं कि आज ही विश्व में सबसे बड़ी पार्टी के संगठनकर्ता आदरणीय अमित शाह जी का जन्मदिन भी है। आज इस जन्मदिन के अवसर पर हम भाजपा में शामिल हुए हैं। भाजपा में शामिल इसीलिए हुए हैं कि जहां मान और सम्मान की बात होती है, जहां वोट की बात होती है, तो अति पिछड़ा समाज का सिर्फ वोट लेने के लिए अति पिछड़ा बुलाओ और टिकट देने के समय में भगाओ। बिहार चुनाव के बीच कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। पूर्व कांग्रेस नेता बच्चू प्रसाद ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। बच्चू प्रसाद के साथ कई और नेताओं ने भी बीजेपी ज्वाइन की है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बीजेपी ज्वाइन कराई है। तो देखिए ये उसी वक्त की तस्वीर है जब यहां बीजेपी का कुनबा बढ़ता हुआ। लेकिन कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका जरूर है। एक तरफ तो आप देख रहे हैं सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पा रहा है महागठबंधन में, और दूसरी तरफ कांग्रेस को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। अब एक और यहां पर बड़ा झटका कांग्रेस के लिए जरूर है। बच्चू प्रसाद ने हाल ही में पार्टी छोड़ दी है और बीजेपी ज्वाइन कर ली है कई और नेताओं के साथ। शामिल हो रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह हम लोग दूसरे दल में पार्टी में रहकर और हम लोगों के अधिकार को लूटा गया, हम लोगों को अपमानित किया गया और हमें सम्मान नहीं मिला, वह सम्मान निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी परिवार में मिलेगा। अब चलिए आगे बढ़ेंगे। बिहार चुनाव में तेजस्वी का महिला कार्ड। दरअसल जीविका दीदियों के लिए कई बड़े ऐलान किए। जीविका दीदियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देंगे, जीविका दीदियों को स्थायी नौकरी देंगे, जीविका दीदियों का जो वेतन है वो 30,000 रुपए प्रति महीने कर दिया जाएगा। जीविका दीदियों को 2 साल तक के लिए जो ब्याज मुक्त लोन है वो मिलेगा। जीविका दीदियों के लोन का ब्याज भी माफ करने का ऐलान किया है। जीविका दीदियों को अन्य सरकारी कामों के लिए भी भत्ता देंगे। 2,000 रुपए का मासिक भत्ता भी सरकारी कामों के लिए देने का ऐलान किया गया। जीविका दीदियों का 5 लाख रुपए तक का बीमा होगा। सुनिए जरा क्या कुछ कहा गया तेजस्वी यादव की तरफ से। ये एक ऐतिहासिक पल है, जो एक ऐतिहासिक घोषणा हम करने जा रहे हैं। ये हमारा प्रण है और जो कह रहे हैं वो जरूर ये होगा और कर करके हम लोग दिखाने का काम करेंगे। आप सब लोग जानते हैं जीविका दीदियां का जितना शोषण हुआ है इस सरकार में शायद ही कहीं हुआ होगा। जितना इस्तेमाल इन लोगों को किया गया है, जितना अन्याय जीविका दीदियों के साथ किया गया है और कहीं नहीं किया गया। तो आज हम लोग कई जिले हम लोग घूम कर के आए थे यात्रा में और हर जगह जीविका दीदियों की समूह हमको मिलती थी, अपना मेमोरेंडम देती थी और ये उनको उम्मीद थी कि तेजस्वी जब आएंगे तो आप ये जरूर आप कीजिएगा सरकार में आने के बाद। सभी जीविका दीदियों के प्रति हमारा सम्मान है और हक दिलाना, न्याय करना हमारी जिम्मेवारी है। उन सभी जीविका दीदियों की बात को सुनकर के हम लोगों ने राय मशवरा करके, अध्ययन करके, साइंटिफिक तौर पर हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जितनी जीविका
सीएम दीदियां हैं यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उन सभी सीएम दीदियों को स्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 30,000 प्रति माह हम लोग करेंगे। ये कोई मामूली घोषणा नहीं है, ये कई वर्षों से हमारी जीविका दीदियों की मांग रही है कि जीविका दीदियों को स्थायी किया जाए। आज कोई काम होता है गांव में, देहात में, शहरों में, बिना जीविका दीदी के वो काम संपन्न नहीं हो पाता।